ठीक है, ओपन करिए, देखिए ट्रिप्स वाला जो आपको भेजे हैं, WTO वाला जो एग्रीमेंट है, सब देख पा रहे हैं? व्हाट्सएप है ना 27trips.pdf, दिख रहा है आपको? तो कैसा है, मतलब किस तरह का एग्रीमेंट है, देखिए। ठीक है, तो वर्ल्ड लेवल पे जो बना हुआ है हमारा WTO वाला है, देखिए, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये आप रियल एग्रीमेंट देख रहे हैं। ठीक है, रियल जो हुआ है, ठीक है, उसका ये क्या है, डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो जो लिंक आपको भेजे थे ना, वहीं से, उसी लिंक से हम डाउनलोड किए हैं। ठीक है, जो सबसे पहला वाला लिंक था। ठीक है, देखिए, तो इसमें क्या है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके अलग अलग पार्ट्स है। कितना पार्ट तक बोलिए? पार्ट 7 तक दिख रहा है। फिर जनरल प्रोविजंस एंड बेसिक प्रिंसिपल्स, ये पहला पार्ट में है। ये याद नहीं करना है, ये बस क्योंकि हम लोग पढ़े तो हम आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। वो तो थ्योरी में पढ़े ना अभी तक, तो प्रैक्टिकल में कैसा है एग्रीमेंट वो देख लीजिए आप। फिर दूसरा देखिए, पार्ट टू में क्या है, स्टैंडर्ड्स कंसर्निंग द अवेलेबिलिटी, स्कोप एंड यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 से लेके 8 तक अलग अलग एस्पेक्ट्स है जो इसके अंडर कवर्ड है। ठीक है, कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स, ट्रेडमार्क्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, पेटेंट्स, लेआउट डिजाइंस, टोपोग्राफीज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आईसी होता है ना हमारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, सर्किट होता है ना, चिप जैसा छोटा सा। फिर प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन, मतलब ट्रेड सीक्रेट को बोल रहे हैं, जो कल हम लोग परसों कर रहे थे ना, ट्रेड सीक्रेट। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, आप लोग आपस में ही लगे हुए हैं। पहले पढ़ लीजिए, ठीक है, देख लीजिए। ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना, तो इसलिए ध्यान दीजिए। ऐसे तो थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन प्रैक्टिकल जब है तो वो आपको रियल में कैसी चीजें होती है वो समझने में मदद करता है। ऐसे तो बस क्वेश्चन आंसर रहता है ना ज़्यादातर। ठीक है, फिर देखिए, कंट्रोल ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस इन कॉन्ट्रैक्चुअल लाइसेंसेज, ये भी इसमें आया है। तो इतने पॉइंट्स पर इसके अंदर बात किया गया। देखिए तो कितना पेज है टोटल, 1 से 1 of 33 हम लोग देख रहे हैं, मतलब टोटल कितना पेज हुआ, 33। तो टोटल एग्रीमेंट ये कितने पेजों का है, 33। और ये क्या है, एक देश का है। इसमें ये जितने मेंबर कंट्रीज सबको मिला के है ना, हम लोग क्या देख रहे थे, 162 मेंबर कंट्रीज थे ना। तो अलग अलग कंट्रीज, इतने सारे कंट्रीज इस पे सहमत हुए हैं। ठीक है, तो ये वर्ल्ड में इंटरनेशनल एग्रीमेंट कैसा होता है वो आप एक देख सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिप्स के लिए बना हुआ है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट राइट्स, उसका एग्रीमेंट है ना। देखिए, फिर पार्ट 3 में बात करेंगे ये लोग किसका, एनफोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और उसके अंदर अलग अलग हेडिंग्स रहेंगे। कौन कौन, जनरल ऑब्लिगेशंस, सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स एंड रेमेडीज, फिर प्रोविजनल मेजर्स, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू बॉर्डर मेजर्स, क्रिमिनल प्रोसीजर्स। ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा इतना, ये तो हम प्रैक्टिकल बता रहे ताकि आप समझे चीज़ों को, कि लगे नहीं कि बस थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग, है ना, रियल चीज़ दिखा रहे हैं इसीलिए। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है पार्ट 4, एक्विजिशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड रिलेटेड इंटर पार्टीज प्रोसीजर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके ऊपर बात किया गया है, कैसे आप दूसरा का IPR एक्वायर कर सकते हैं, अपना ही है जो भी, और मेंटेनेंस उसका। ठीक है, फिर डिस्प्यूट और रिलेटेड इंटर पार्टीज डिस्क्लोजर भी है। फिर पार्ट 5 में डिस्प्यूट प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट, डिस्प्यूट अगर हो जाता है कंट्रीज के बीच में, है ना, इंस्टीट्यूशंस के बीच में, तो कैसे उसको हैंडल करेंगे। फिर ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स, जब तक लागू नहीं हो जाता है तब उसके बीच वाला पीरियड, मेनली उसी को बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन पीरियड। जैसे GST जब तक लागू नहीं हुआ था पूरी तरीके से, तब तक उसके लिए जो प्रावधान है, तो वो क्या बोलते हैं कि जब तक हम पूरा तरीके से शिफ्ट नहीं कर जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल। क्लियर हो गया, ट्रांजिशन, बदलने का फेज। ठीक है, फिर लास्ट देखिए पार्ट 7 में इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, फाइनल प्रोविजंस, इसके ऊपर बात किया। अब नीचे जाके देखिए, थोड़ा नीचे सेकंड पेज में जाइए, देखिए एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स वाला। देखिए मेंबर्स यहाँ पे एड्रेस किया गया है। ठीक है, डिजायरिंग टू रिड्यूस डिसऑर्शन की इस मुद्दे के कारण हम लोग ये कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। देखिए लास्ट में देखिए, हेयर बाय एग्री एज फॉलोज लिखा हुआ है ना, सेकंड पेज के लास्ट में दिख रहा है, सबको दिख रहा है। बीच में पूरा अलग अलग बात किया गया कि ये मानते हुए, ये इस पर सोचते हुए, ऐसा ऐसा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। एग्री एज फॉलोज के बाद देखिए पार्ट 1 स्टार्ट हो गया, समझ में आया।
अब पार्ट 1 का डिटेल्स स्टार्ट हो गया। देखिए जनरल प्रोविजंस एंड बेसिक प्रिंसिपल, उसका आर्टिकल 1 है नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑब्लिगेशंस। फिर देखिए नीचे आर्टिकल 2 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कन्वेंशंस। फिर नीचे जाइए आर्टिकल 3 नेशनल ट्रीटमेंट, 4 मोस्ट फेवर्ड नेशन एग्रीमेंट ट्रीटमेंट। क्लियर हो रहा है सबको? एक एक करके उसके अंदर जो बात है उस पर डिटेल में बात कर रहे हैं। नीचे जाइए, नीचे जाते जाइए 5, 6, 7, 8। फिर पार्ट 2 आया है। देखिए पार्ट टू स्टैंडर्ड्स कंसर्निंग द अवेलेबिलिटी स्कोप एंड यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इसको डिटेल में बात कर रहे हैं। अब इसका सेक्शन 1 कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट, इसमें आर्टिकल 9, 10, 11, 12, ठीक है, अलग अलग आर्टिकल पे बात किया गया। मतलब 8 तक था कहाँ पे? पार्ट 1 में। 9 कहाँ से स्टार्ट हुआ? पार्ट 2 से। ठीक है, तो अलग अलग जैसे सेक्शंस होता है उसी तरह आर्टिकल करके ये लोग बांट दिए हैं। नीचे जाइए, नीचे फिर देखिए जिसमें आपको पेज 326 लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा ट्रेडमार्क्स लिखा हुआ है। ठीक है, फिर 16 हो गया, 17, 18, 19, 20, 21। फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस भी आ गया हमारा पेज 328 वाले में। ठीक है, तो अलग अलग टॉपिक्स आते गया। नीचे जाइए सेक्शन 4 देखिए इंडस्ट्रियल डिजाइन, जो अलग अलग आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उस पर बात किया जा रहा है। नीचे जाइए जाते जाइए नीचे किस पेज से? देखिए तो पार्ट 3 स्टार्ट हुआ है। पार्ट 3 किस पेज से स्टार्ट है? पार्ट 4 आ गए। ठीक है, तो नीचे हम लोग जाएंगे। आप समझ गए सब? एक एक पार्ट आ रहा है, उसका क्या आ रहा है? डिटेल्स। क्लियर है सबको? ठीक है, तो पार्ट 4 जैसे आपका स्टार्ट हुआ है पेज नंबर पार्ट 4 और 5 दोनों है, पेज 3, 4, 6 जहां लिखा हुआ है। ठीक है, फिर नीचे जाइए और जाइए पार्ट 7 आया है आपका पेज नंबर 349 वाला जो है, 350 से जस्ट ऊपर। ठीक है, 350 और लास्ट में हम लोग आ गए। तो लास्ट देखिए आर्टिकल 73 तक है। पीछे जाके बात कर लो, पीछे जाके। ठीक है, आर्टिकल 73 तक है। देखिए लास्ट में है सिक्योरिटी एक्सेप्शंस, नथिंग इन दिस एग्रीमेंट शैल बी कंस्ट्रूड, नहीं माना जाएगा कुछ भी। क्या माना जाएगा? पहला, टू रिक्वायर अ मेंबर टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच इट कंसीडर्स कॉन्ट्ररी टू इट्स एसेंशियल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। कोई मेंबर चाहे तो अपना रोक भी सकते हैं कि जिसका वो डिटेल जरूरी नहीं समझते। इसी तरह और भी है इतना। ठीक है, समझ गया? अब इंटरनेशनल एग्रीमेंट देख लिए कैसा है। तो इतने चीज़ों पे ये लोग एक एक करके फिर सब पर बात किए हैं। तो आपके एग्जाम के लिए आप क्या करिएगा, अगर मान लेते ट्रिप्स का कुछ भी आया तो वो लोग भी नहीं सोचेंगे कि आप ये आंसर भी लिख सकते हैं, ये वाला भी पार्ट इसका, कि आप ये लिख सकते हैं कि इसका जो डॉक्यूमेंट है वो 33 पेजेस का है ना, और उस पार्ट कौन सा है? पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक है। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है? 73। इतना आप लिख देंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा कि नहीं? बोलिए, है ना? समझ में आया? आंसर क्या बन जाएगा? आपका प्रैक्टिकल बन जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा ना कि हम रियल वाला चीज भी उसमें दिए हैं। क्लियर सबको? और आप ये भी लिख दीजिए लास्ट में कि ये वाला हम लोग जो एग्रीमेंट है कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? WTO के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा आपका आंसर में कितना अच्छा फ्लेवर्स आ जाएगा, अलग अलग फ्लेवर आ जाएगा, है ना? मतलब ज्यादा स्वादिष्ट आंसर हो जाएगा, है ना? ज्यादा अच्छा लगेगा ना? कोई सब स्टूडेंट बस थ्योरी के जैसा आंसर कर रहे हैं और आप प्रैक्टिकल भी उसमें शामिल कर दिए तो आपको भी अच्छा लगेगा और जो चेक कर रहे हैं उनको भी लगेगा वाह क्या कॉपी है ना? और वो क्या है? आपका आंसर फुल मार्क्स कैरी कर सकता है। क्लियर सबको? तो यही सब्जेक्ट नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट में थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी जोड़ देंगे ना, इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश हो, कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट थोड़ा प्रैक्टिकल न्यू एलिमेंट जोड़ देंगे जो बाकी लोग का आंसर में कम चांस से होगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हम नया चीज़ कुछ ला दिए। और जो चेक कर रहे हैं ना उनका, आपका रेपुटेशन बनेगा उनके में, तो आप अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे उनके नज़र में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यहीं रुकते हैं इसके लिए हम लोग।